हेलो स्टूडेंट्स, मैं बहादुर शर्मा अपने यूट्यूब चैनल बहादुर शर्मा मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम इस वीडियो में 11वीं क्लास की चैप्टर जो 3 है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे और इसमें हम मुख्य रूप से जो चतुर्थांश होते हैं तो चतुर्थांशों में जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं किस किस के चिन्ह के होते हैं, यानी कौन से चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय फलन का कौन सा चिन्ह होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप जैसे जानते हैं, जैसे ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है और ये है 3π/2 और लौट के आएंगे तो ये फिर दोबारा से 2π होगा। कितना होगा? 2π। इसको फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हैं, इसको सेकंड चतुर्थांश बोलते हैं और इसको थर्ड चतुर्थांश और ये है फोर्थ चतुर्थांश। तो छात्रों, वैसे तो इसकी पूरी क्रिया विधि देखेंगे तो बहुत लेंथी है, लेकिन थोड़ा हमको क्या करना है, शॉर्ट में मैं समझा रहा हूं। फर्स्ट चतुर्थांश जैसे एक सूत्र होता है ASTC, ठीक है। त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। आपको कैसे याद करना है वो देखेंगे। ए पहले चतुर्थांश में ए लिखेंगे, दूसरे में S, तीसरे में T और चौथे चतुर्थांश में लिखेंगे C। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, हमको ध्यान रखना है। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि पहले चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। अगले में देखेंगे दूसरा चतुर्थांश है, दूसरा π/2 से पाई, तो इसका मतलब ये है कि इसमें S लिखा हुआ है। S का मतलब होता है साइन, S का मतलब होता है साइन और साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो ये दोनों जो त्रिकोणमितीय फलन होंगे ये दोनों प्लस के होते हैं, ये दोनों क्या होंगे? प्लस के। शेष त्रिकोणमितीय फलन दूसरे चतुर्थांश में माइनस के होते हैं। इसी प्रकार टी का मतलब होता है टेन और टेन का उल्टा होता है कॉट। ये दोनों चतुर्थांश, ये दोनों त्रिकोणमितीय फलन तीसरे चतुर्थांश में प्लस के होंगे और शेष सभी माइनस के। इसी प्रकार सी का मतलब होता है कॉस और कॉस का उल्टा होता है सेक। ये दोनों इसमें प्लस के होंगे और सभी माइनस के होंगे। तो पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब आगे देखेंगे पहले चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में आप देख रहे हैं जैसे 0 है, क्या है? 0 से π/2, 0 से π/2। तो 0 से π/2 की जो वैल्यू होगी वो पहले चतुर्थांश में होगी, तो सभी किसमें होंगे? प्लस में, ठीक है। अगला चतुर्थांश देखेंगे दूसरा π/2 प्लस, π/2 प्लस कर देंगे तो कौन से में आ जाएंगे? दूसरे में। तो हम यहां से दे रहे हैं साइन π/2 प्लस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा। दूसरे चतुर्थांश में साइन का चिन्ह होता है प्लस का, क्या होगा? चिन्ह प्लस का होगा, लेकिन π/2 या π/2 का गुणांक होगा तो निष्पत्ति चेंज होगी। चेंज कैसे होगी वो आप देखेंगे। साइन थीटा चेंज होता है कॉस थीटा में और कॉस थीटा चेंज होगा साइन थीटा, एक दूसरे चेंज होंगे। ऐसे ही टेन थीटा चेंज होता है कॉट में और कॉट चेंज होगा टेन में। इसी प्रकार सेक थीटा चेंज होगा कोसेक में और कोसेक थीटा चेंज होगा सेक में। यानी π/2 हो या π/2 का गुणांक हो तो निष्पत्तियां चेंज होती हैं, और पाई हो या पाई का गुणांक होगा तो निष्पत्ति चेंज नहीं होती है। तो यहां देखेंगे साइन π/2 प्लस थीटा, तो π/2 है, निष्पत्ति चेंज होगी, साइन चेंज होगा कॉस में, तो यहां आएगी कॉस थीटा। अगला देखेंगे कॉस π/2 प्लस थीटा। कॉस दूसरे चतुर्थांश में माइनस का होता है, क्या होगा? माइनस का।
यदि माइनस का होगा तो माइनस के साइन थीटा, 10 पाई बटे 2 प्लस थीटा तो माइनस के कॉट थीटा। माइनस क्यों आएगी, आप जानते ही हैं साइन कोसेक के अलावा सभी माइनस में होंगे और टेन चेंज होता है कॉट में। इसी प्रकार कॉट पाई बटे 2 प्लस थीटा बराबर होगा माइनस के टेन थीटा। सेक पाई बटे 2 प्लस थीटा तो बराबर माइनस के कोसेक थीटा, और कोसेक पाई बटे 2 प्लस थीटा, कोसेक पाई बटे 2 प्लस थीटा। अब ये कोसेक का चिन्ह तो प्लस का ही रहता है, तो यहाँ आएगी सेक थीटा। तो ये रहे द्वितीय चतुर्थांश में। और द्वितीय चतुर्थांश में आप कैसे लिख सकते हैं वो भी देखेंगे। जैसे साइन पाई माइनस थीटा, ये कोण भी देखेंगे, ये भी आपका द्वितीय चतुर्थांश में होगा। तो साइन पाई माइनस थीटा, अब पाई का गुणांक होगा या पाई होगी तो निष्पत्ति चेंज नहीं होती है। साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, लेकिन कॉस द्वितीय चतुर्थांश में माइनस का होता है तो माइनस के कॉस थीटा। टेन पाई माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। कॉट पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। सेक पाई माइनस थीटा बराबर माइनस के सेक थीटा, और कोसेक पाई माइनस थीटा बराबर होगा कोसेक थीटा, क्यों कोसेक द्वितीय चतुर्थांश में प्लस का होता है। ये रहा द्वितीय चतुर्थांश। अब देखेंगे तृतीय चतुर्थांश के सूत्र। जैसे आप देखेंगे कि साइन, देखो तृतीय चतुर्थांश में पाई से अधिक और 3 पाई बटे 2 से कम की वैल्यू आती है, तो हम लिख सकते हैं कि साइन पाई प्लस थीटा। अगर पाई यानी 180 में अगर कोई थीटा जोड़ेंगे तो वो कौन से चतुर्थांश में होगा, तीसरे में। तो साइन पाई प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट के अलावा सभी त्रिकोणमितीय फलन माइनस चिन्ह के होते हैं। तो साइन पाई प्लस थीटा बराबर होगा माइनस के साइन थीटा। निष्पत्ति चेंज नहीं होगी क्योंकि पाई का या पाई का गुणांक होगा तो निष्पत्ति चेंज नहीं होती है। कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा माइनस के कॉस थीटा। टेन पाई प्लस थीटा बराबर होगा टेन थीटा, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट दोनों किसके होंगे, प्लस के। कॉट पाई प्लस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। इसी प्रकार सेक पाई प्लस थीटा बराबर होगा माइनस के सेक थीटा, और कोसेक पाई प्लस थीटा बराबर होता है माइनस के कोसेक थीटा। और तृतीय चतुर्थांश में हम 3 पाई बटे 2 माइनस थीटा करके भी लिख सकते हैं, तो उनको देखेंगे। साइन 3 पाई बटे 2 माइनस थीटा, 3 पाई बटे 2 माइनस थीटा, यानी 3 पाई बटे 2 में से अगर कोई थीटा घटाएंगे तब भी हम तीसरे चतुर्थांश में होंगे। तो साइन 3 पाई बटे 2 माइनस थीटा, अगर पाई बटे 2 और पाई बटे 2 का गुणांक हो तो निष्पत्ति चेंज होती है, आप जानते ही हैं। तो साइन चेंज होगी कॉस, और तीसरे चतुर्थांश में साइन का चिन्ह होता है माइनस, तो माइनस के कॉस थीटा। इसी प्रकार कॉस 3 पाई बटे 2 माइनस थीटा, कॉस देखेंगे माइनस का होगा तो माइनस साइन थीटा। टेन 3 पाई बटे 2 माइनस थीटा बराबर होगा माइनस, सॉरी टेन का चिन्ह तीसरे चतुर्थांश प्लस का होता है तो कॉट थीटा। इसी प्रकार कॉट 3 पाई बटे 2 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। सेक 3 पाई बटे 2 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक 3 पाई बटे 2 माइनस थीटा इक्वल टू होगा माइनस के सेक थीटा। तो ये रहा आपके तृतीय चतुर्थांश के सूत्र। अब देखेंगे चतुर्थ चतुर्थांश के सूत्र। देखो जो चतुर्थ चतुर्थांश है उसको आप कैसे लिखेंगे, या तो साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा। यहां आप देख रहे हैं 0 और 2 पाई है, या तो 0 माइनस या फिर
2 पाई माइनस और या फिर 3 पाई बटे 2 प्लस, ठीक है। तो हम चलो पहले ऐसे लिख सकते हैं कि 3 पाई बटे 2 प्लस थीटा, 3 पाई बटे 2 प्लस थीटा। अगर 3 पाई बटे 2 में कोई संख्या जोड़ेंगे, कोई कोण जोड़ेंगे तो चौथे चतुर्थांश में स्थित होगा। तो उसी तरीके से चतुर्थ चतुर्थांश में आप जानते हैं साइन माइनस की होती है और साइन चेंज करेंगे कॉस में तो माइनस के कॉस थीटा, क्यों? पाई बटे 2 का गुणांक है। इसी प्रकार कॉस आप देखेंगे 3 पाई बटे 2 प्लस थीटा, लेकिन कॉस को आप जानते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस प्लस का होता है, लेकिन निष्पत्ति चेंज हो गई तो साइन थीटा। इसी प्रकार टेन 3 पाई बटे 2 प्लस थीटा, टेन की निष्पत्ति चेंज करेंगे कॉट, लेकिन टेन चतुर्थ में होता है माइनस का तो माइनस के कॉट थीटा। कॉट 3 पाई बटे 2 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा। सेक 3 पाई बटे 2 प्लस थीटा, सेक चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस का होता है, लेकिन सेक निष्पत्ति चेंज होगी तो कोसेक थीटा। और कोसेक 3 पाई बटे 2 प्लस थीटा बराबर होगा माइनस के सेक थीटा। तो ये रहा आपका 3 पाई बटे 2 प्लस थीटा वाले। अब देखेंगे अगले, देखो साइन आप इसे लिख सकते हैं माइनस थीटा। अगर 0 में से कोई संख्या हटाएंगे या इसको आप लिख दें साइन 0 माइनस थीटा। अगर 0 में से कोई संख्या हटाएं तो वही साइन माइनस थीटा, तो साइन 0 माइनस थीटा। अब 0 माइनस थीटा है तो निष्पत्ति चेंज तो होगी नहीं। आपको क्या करना है, साइन माइनस थीटा यानी साइन माइनस थीटा का मतलब होता है चौथे चतुर्थांश में साइन माइनस की होती है, तो आप इसका सूत्र लिखेंगे माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार कॉस माइनस थीटा, चौथे चतुर्थांश में कॉस प्लस की होती है तो कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस के कॉट थीटा। और सेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस सेक थीटा। कोसेक माइनस थीटा बराबर होगा माइनस, सॉरी यहाँ पर प्लस की चिन्ह आएगा क्योंकि सेक चतुर्थांश में प्लस का होता है। सेक माइनस थीटा सेक थीटा, कोसेक माइनस थीटा माइनस के कोसेक थीटा। या आप 2 पाई माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस थीटा इस तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे साइन 2 पाई माइनस थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा अगर एक चक्कर पूरा लगा दिया जाए तो 2 पाई होगा, और 2 पाई में से अगर कोई थीटा घटाएंगे तो वह चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। तो साइन 2 पाई माइनस थीटा बराबर होगा माइनस के साइन थीटा। निष्पत्ति चेंज नहीं होगी क्योंकि पाई का गुणांक है। इसी प्रकार कॉस 2 पाई माइनस थीटा, अब यहाँ देखेंगे तो कॉस थीटा प्लस का होगा। इसी प्रकार टेन 2 पाई माइनस थीटा बराबर होगा माइनस के टेन थीटा। कॉट 2 पाई माइनस थीटा बराबर होगा माइनस कॉट थीटा। सेक 2 पाई माइनस थीटा बराबर होगा प्लस सेक थीटा। और कोसेक 2 पाई माइनस थीटा बराबर होगा माइनस के कोसेक थीटा। तो छात्रों ये रहे चतुर्थांश। अगर आप इन सभी सूत्रों को याद कर लेंगे या दिमाग में रखेंगे तो आपसे चतुर्थांश का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। यानी हमको ध्यान रखना है कौन से चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय फलन प्लस का होता है या माइनस का होता है, तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। धन्यवाद।